नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, फिजिकल साइंस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। फिजिकल साइंस नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 के लेक्चर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत। ये लेक्चर सीरीज आप देख रहे हैं फिजिकल साइंस यूट्यूब चैनल पर। इसके अंतर्गत हम कर रहे हैं चैप्टर थर्ड जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। क्लास 12 का ये 3rd नंबर चैप्टर है, जिसके अंतर्गत हम 2 टॉपिक कर चुके हैं। पहला था करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा था इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। आज हम करने जा रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। क्या होती है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इसके बारे में हम विस्तृत और बढ़िया से बात करेंगे। सबसे पहले बेटा, कोई भी अगर मटेरियल की हम बात करते हैं, कोई भी मटेरियल जो है मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो एटम से मिलकर बना होता है। एटम इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है बेटा, जिसका सेंट्रल पार्ट जो होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ये सर्कुलर दिखा रखा है लेकिन इलिप्टिकल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो इनर ऑर्बिट्स में है, इनर ऑर्बिट कौन कौन से हैं बेटा, जैसे मैं नंबरिंग दे देता हूं, 1, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड, ये फोर्थ ऑर्बिट। अब ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑर्बिट है, ये इनर ऑर्बिट है, जबकि फोर्थ ऑर्बिट जो है आउटर ऑर्बिट है। अब जो इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट में होंगे उसको न्यूक्लियस टाइटली बांध के रखेगा, बाउंड करके रखेगा, जबकि आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन को ये लूजली बाउंड रखेगा। मतलब इसके साथ इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो कम रहेगा। जैसे इसको हल्की सी एनर्जी मिलती है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको मिलती है, तो ये क्या करता है, इस ऑर्बिट को छोड़ के मटेरियल में फ्रीली मूव करने लग जाता है। अब इसी कारण जो आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी बात को यहां लिखा गया है, इन द एटम ऑफ कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स which are exist in outer orbit loosely bound to nucleus of atom, it get free moves in conductor by getting small amount of energy, so these electrons are called free electrons. जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी ये गेन करके पूरे मटेरियल में फ्रीली मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं। इसके बाद में एक बात और करते हैं हम, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव इन कंडक्टर, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो आपको पता है मटेरियल किसका बना हुआ है, एटम का बना हुआ है। एटम बना हुआ है, उसमें और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन की कोलिजन होगी दो चीजों के साथ। एक तो होगा इलेक्ट्रॉन के साथ, जो फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहे हैं उसके साथ, दूसरा कोलिजन होगा आयंस के साथ में, जिससे ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। इस इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो ये पॉजिटिव आयन बन गया, इसके साथ भी इसका कोलिजन होगा। तो लगातार क्या होता है, व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द कंडक्टर इट कोलाइड विद अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। तो चलते हुए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन से, और कोलाइड करते हैं आयन से। ठीक है, इसके बाद में ड्यू टू कोलिजन, बार बार कोलिजन होता है तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका पाथ कैसा हो जाता है, जिगजैग हो जाता है। जैसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, इससे टकराया, इधर मुड़ गया, यहाँ फिर कोई ऑब्जेक्ट आया, इससे टकराया, ऐसे मुड़ गया। तो ये पाथ इसको दिखा रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ कोलाइड हुआ, कोलिजन होने के बाद में इस तरफ घूम गया, यहाँ कोलिजन हुआ, इसके बाद में इस तरफ घूम गया। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा वो जिगजैग पाथ हो जाएगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर,
तो वो कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन और आयंस के साथ में, और कोलाइजन के कारण, बार बार कोलिजन के कारण क्या होता है, इसका जो पाथ है, चलने का पाथ है, वो जिगजैग हो जाता है। इसके बाद में इसमें कहता है द लेंथ ऑफ पाथ। अब ये एटम, ये जो इलेक्ट्रॉन है, दो जगह कोलिजन किया इसने, एक तो यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। ये दो कंटिन्यूस कोलिजन है, ये वाली यहां से यहां तक, ये जो इस कोलिजन, दोनों कंटिन्यूस कोलिजन के बीच में इतना जितना पाथ ट्रेवल किया है, उस पाथ को बोला जाता है बेटा फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? फ्री पाथ बोलते हैं। द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू कंटिन्यूस कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्री पाथ बोलते हैं। अब ये तो दो कंटिन्यूस कोलिजन है, इसकी बार बार कोलिजन हो रही है, सब पाथ को हम ऐड करके जितना नंबर ऑफ पाथ है उनसे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज पाथ आ जाएगा। उस एवरेज पाथ को क्या बोला जाता है बेटा? मीन फ्री पाथ बोला जाता है। तो क्या लिखा है? एवरेज ऑफ ऑल पाथ्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसके बाद में और हम छोटी छोटी बातें करते हैं इसी पे बेस्ड, जो आगे यूज होगी। the time taken the time taken to travel mean free path by electron is called रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और जैसे मीन फ्री पाथ हमने लैम्डा ले लिया, ये यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम जो लगा, उस टाइम को हम क्या कह रहे हैं? मीन फ्री पाथ कह रहे हैं। उस टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम कह रहे हैं, ठीक है। और इस रिलैक्सेशन टाइम को इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है टाउ से। किससे डिनोट किया जाता है? टाउ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में एक और बात, अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटीज अलग अलग इलेक्ट्रॉन की अलग अलग है, अलग अलग कोलिजन में अलग अलग है। तब हम क्या कह सकते हैं कि एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is always 0। एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? कब? जब इस पे कोई भी कंडक्टर पे कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया गया, एब्सेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस की बात कर रहे हैं हम। तब देखो, अगर n इलेक्ट्रॉन है तब हम एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो वो क्या आएगी बेटा? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un अपॉन n। और इसकी वैल्यू क्या रहती है? हमेशा 0 रहती है, ठीक है, क्योंकि एक फिक्स डायरेक्शन नहीं रहती है, घूम फिर के सबका जो सम होगा, वो सबका सम क्या होगा? हमेशा 0 रहेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्या रहेगी? व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट, तब क्या रहेगी? 0 रहेगी। अब बात करते हैं
इस कंडक्टर पर क्या कर दिया गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया। तो जब कंडक्टर पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाएगा, ये हम कंडक्टर लेके चल रहे हैं बेटा, इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट कर दिया एक सेल से, की से, इस तरीके से। यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल सेल का, ये सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, अगर हम घर की बात करें तो ज्यादातर लड़कों के साथ क्या होता है, पापा पीटते हैं और घूम के किसके पास जाते हैं, मम्मी के पास। तो ये बात याद रखना भी, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये रहेगी, पापा पीटते हैं, जाते किसके पास है, मम्मी के पास। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें हैं एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे और इस तरीके से इसकी मोशन होगी। ठीक है, तो अब हम प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया है तब जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, उन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को क्या बोला जाता है, वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। ठीक है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए किसी कंडक्टर पे तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन है एक फिक्स डायरेक्शन में अलाइंड होकर चलते हैं और इस चलने की जो वेलोसिटी होती है उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसको हम अगर डिफाइन करना चाहें, when external electric field applied on a conductor, then electrons are moves in a fixed direction with finite velocity. This velocity, ये जो वेलोसिटी है, this velocity is called drift velocity. इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो दोबारा से देखें, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाता है तो पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा था, इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव कर रहा था, अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा था, जिधर मर्जी जा रहा था। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या हुआ भाई, ये यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे इस तरफ क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। और आपको पता है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और एक फिक्स डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं और इनके चलने की एक एवरेज वेलोसिटी होती है। ठीक है, फाइनाइट एवरेज वेलोसिटी होती है। क्या होती है, फाइनाइट एवरेज वेलोसिटी होती है। इस फाइनाइट एवरेज वेलोसिटी को क्या बोला जाता है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है।
ठीक है, दिस it is denoted by Vd। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? V के जो सबस्क्रिप्ट डी लगाया जाता है, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई? सिंपल सी बात है, वेलोसिटी जहां पे भी आए मीटर पर सेकेंड। और अगर इसमें लिखना चाहें डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका? डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन होगी भाई m0, वही सेम टू सेम L1 t-1, ठीक है। जो वेलोसिटी की होगी सेम टू सेम वही होगी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कंडक्टर के अंदर नियर अबाउट कितनी होती है? बहुत कम वैल्यू होती है अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लिखें द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी in a conductor is near about 10 to the power minus 4 मीटर पर सेकेंड। इतनी होती है, 10 to the power minus 4 मीटर पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ठीक है। और आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन के ये कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहे थे उन इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रॉन है एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं और एक एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं। उस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं।